सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के शाह जमाल ईदगाह में आज भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में लाखों लोगों ने ईद की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। ईद की नमाज में लाखों नमाजियों ने मुल्क के चैनो अमन की दुआ भी मांगी। ईद की नमाज को लेकर शासन की गाइडलाइन के अनुरूप जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा पहले से ही बेहतर इंतजामात किए गए थे और नमाजियों को सड़कों पर नमाज न अदा करने के निर्देश भी दिए गए थे। शासन की गाइडलाइन और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज शाह जमाल ईदगाह में लाखों लोगों ने ईद की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा की और मुल्क के चैन अमन की दुआ मांगी। ईद उल फितर की नमाज आज माशाल्लाह देखिए कितना सुहाना मौसम है और कितना माशाल्लाह शानदार मौसम है और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ बहुत सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ होती है। और ये देखिए आधे घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोग्राम हमारी नमाज का बड़े सुकून से इत्मीनान से हो जाएगा और सारे लोग बहुत खुशी से अपने घरों को लौट जाएंगे। और यहाँ दुआ की गई अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने भाईचारे को बरकरार रखने के लिए। और इस मुल्क की हर चीज़ में मुसलमान पूरी तरह से आगे हैं और साथ रहता है और रहेगा इंशाअल्लाह। शासन ने जो इंतजाम किए हैं सड़क पर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए, बहुत खुशी हुई और बहुत आगे तक माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम रहा और लोगों को कोई परेशानी हुई नहीं हुई नमाज पढ़ने में। क्या नाम है? मेरा नाम मौलाना उज़ैर नदवी। अलीगढ़ हिंदुस्तान के लिए मुल्क के लिए दुआ की गई है। बड़ी सुकून शांति के साथ नमाज हुई है। शासन प्रशासन का सहयोग रहा है, मगर थोड़ा सा ये हमको दुख रहा कि एक नमाज को दो जगह डिवाइड कर दिया, एक 6:45 पर एक 7:30 पर। और बाकी सब मुल्क में शहर में सब अमन शांति के साथ त्यौहार मनाया गया है। शासन प्रशासन का हम लोगों के साथ बहुत सहयोग रहा है। अब क्या पहली बार ये 2 बार नमाज हुई है ईदगाह में? मेरी 55 एज है। मेरी 55 एज है। मैंने अपनी 55 एज में पहली बार दो दफ़ा एक टाइम में। इसकी क्या वजह रही है? इसकी वजह ये थी बाबा जी का योगी शासन का आदेश था कि उत्तर प्रदेश के जितने 80 ज़िले हैं रोडों पर कोई नमाज नहीं है। तो सब शांति सुकून से हुआ? शांति सुकून से हो गया। रोडों की नमाज न होने। फिलिस्तीन के लिए भी दुआ की गई है? फिलिस्तीन के लिए भी दुआ की गई है? नहीं, फिलिस्तीन के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए दुआ की गई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए दुआ की गई है। ये हमारा पवित्र त्यौहार है, हम पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम हाजी चिरागुद्दीन, समाज सेवी का लीडर। ईद की नमाज पुरानी और नई ईदगाह में 2 शिफ्टों में कराई जानी थी। 2 शिफ्ट में ईद की नमाज आप देख रहे हैं हो रही है और पर्याप्त पुलिस बल था और ईदगाह कमेटी के सहयोग के माध्यम से 2 शिफ्ट में नमाज कराई गई। ईद की नमाज किस तरह से अच्छा, उस तरह की किस तरह के निर्देश दिए गए? देखिए, ईद की नमाज 2 शिफ्टों में करवाई गई है। एक 6:45 बजे और एक 7:30 बजे करवाई जाएगी। और बाहर से भी फोर्स मंगवाई गई थी। एक कंपनी RFP मंगवाई गई है, एक कंपनी SSP मंगवाई गई है। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी गई थी और यहाँ वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही थी और सकुशल रूप से संपन्न करवाई गई है ईद की नमाज सड़क पर ना हो इसके लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे? किस तरह के? इसके लिए बाहर के दूसरे थानों से भी फोर्स मंगवाई गई थी, बैरियर लगवाए गए थे और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनको भी मंगवा कर यहाँ पर तैनात करवाया गया था। अपील किस तरह की गई थी? अपील शहर मुफ्ती साहब के द्वारा की गई थी और जमीयत के द्वारा भी की गई थी और लोगों से दरख्वास्त की गई थी कि किसी भी तरह से सड़क के ऊपर नमाज ना पढ़ी जाए। तो इस तरह की अपील जो है हमने भी पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से की थी। आज की नमाज को लेकर किस तरह की अपील की आपने? यही अपील की थी कि खुदा के वास्ते सड़कों पर ना हो। हमने इसी वजह से ये कदम उठाया कि ईद की नमाज दोनों ईदगाहों में अलग अलग हो। पहली ईद की नमाज हो तो दोनों जब मस्जिद को भरें, ईदगाहें भरें और फिर उसके 45 मिनट बाद यानी 7:30 बजे अब भरने वाला है तो दूसरी जमात हो वहाँ इमाम खड़ा हो और दोनों मस्जिदें में भरें, दोनों ईदगाहें भरें। सड़कों पर एक बंदा भी नमाज के लिए ना आए। ये हमारी दुआ थी और अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाबी हुई है। अब अगर गिनती को जाते हैं तो थोड़ी सी फराखी पैदा कीजिए, कोई उनके साथ जाती नहीं होनी चाहिए। नमाजियों को इंतजार भी करना पड़ा ईदगाह के बाहर। हाँ, तो उनका ये रहेगा, अल्लाह ताला उनके इस इंतजार को अल्लाह ताला उसका भी जज्बा करेगा, उसको भी छफे को भी रखेगा। प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? प्रशासन ये किया था कि ईद की नाम सड़कों पर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसे काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती है। ये क्या अगर कुछ आता थोड़ा सा बर्दाश्त काम किया था।
अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत अनूप शहर बाईपास मार्ग पर यश रेजिडेंसी में क्वारसी इंस्पेक्टर, पुलिस और क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। ईद के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय सम्मानित लोगों के साथ बैठक कर वार्ता की गई। क्षेत्र के सभी मस्जिदों के नमाज के समय भी नोट किए गए। किसी भी तरह से त्योहार पर कोई घटना न होने पाए, इसको लेकर क्षेत्रीय पुलिस और कोतवाल सतर्कता बरतते हुए नजर आए। वहीं चौकी इंचार्ज योगेंद्र कुमार ने क्षेत्रीय लोगों को आश्वासन दिया कि सभी मस्जिदों में नमाज समय पर शांतिपूर्ण तरीके से अदा कराई जाएगी। मेरा नाम यूनुस है, पार्षद पति हूँ मैं। कहाँ से? यूनुस मलिक, क्या नंबर से? वार्ड नंबर 61। अच्छा, ये इंस्पेक्टर साहब ने जो मीटिंग की है यस लॉज के अंदर, जी, इसका क्या मतलब है? इन्होंने मीटिंग की है, जितनी हमारे यहाँ मस्जिदें हैं, जीवनगढ़ में, धोर्रा माफी, रजानगर में ईदगाह है, तो उसके मामले में मीटिंग की है कि कोई बात, कोई समस्या, तो हमने कहा है कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है और ना ही कोई परेशानी आएगी। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा और हमने भी कहा कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। ईद के मद्देनजर रखते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किन किन चीज़ों को लेकर वार्ता हुई? उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत हो आपके लिए, जैसे नमाज के टाइम पे कोई दिक्कत हो, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है और हमने उनसे कहा, सब लोग इंस्पेक्टर साहब भी मुतमिन हो गए और हम भी मुतमिन है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ही कोई झंझट या कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग अच्छी तरह से त्यौहार मनाए जाए। कल ईद को देखते हुए नमाज का टाइम टेबल भी, नमाज का टाइम टेबल सब लिखवा दिया है इंस्पेक्टर साहब को कि ये टाइम ईदगाह का है, ये मस्जिदों का है, वो टाइम सारा लिखवा दिया हमने। तो क्षेत्र के सारे सम्मानित लोग बुलाए गए, सबरे सम्मान लोग थे यहाँ पे मौजूद, उन सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और सब लोग कह रहे हैं कि अच्छी तरह से त्यौहार मनाया जाएगा, ईद अच्छी तरह से मनाई जाएगी। कोई भी अगर बात होती है तो पुलिस से संपर्क किया जाएगा। हाँ, कोई भी बात होगी तो पुलिस से संपर्क किया जाएगा और आपको और हमको सबको ईद मुबारक हो। क्या नाम है? मेरा सद्दाम अशरफी नाम है। अच्छा, ये बताइए, आज जैसे इंस्पेक्टर क्वारसी ने जो मीटिंग का आयोजन किया, किस मसले में किया, क्या है पूरी बात? हाँ, मीटिंग इंस्पेक्टर साहब ने मीटिंग रखी थी और सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया और पार्षदों को बुलाया गया, सभी से जानकारी क्षेत्र के लिए क्या त्यौहार किस बात को लेकर बात है? ये नमाज को लेकर, ईद की नमाज को लेकर। और अब कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ़ सफाई कैसी है? क्षेत्र के सम्मानित लोग बुलाए थे? हाँ, बुलाए थे। उन्होंने कह दिया पार्षदों ने बहुत अच्छा काम कराया है। वो पार्षद अब भी दिन में और नाइट में भी साफ़ सफाई चल रही है, व्यवस्था ठीक है और मस्जिदों पे तमाम फोर्स लगा दिया जाएगा और सुकून से नहीं है नमाज होएगी। उन्होंने मस्जिद की नमाज का टाइम टेबल भी नोट करा? हाँ, टाइम टेबल नोट किया है, हर मस्जिद की नमाज का टाइम टेबल नोट किया है। सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर थे, पार्षद मौजूद थे यहाँ पर। चलिए, अच्छे से आप त्यौहार बनाइए, हम आपके साथ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज जमीयत उलेमा हिंद व अन्य मौलानाओं ने अलीगढ़ के एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को एक ज्ञापन दिया है। एडीएम सिटी को दिए गए ज्ञापन में मौलानाओं व जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा ईद की नमाज को सड़कों पर अदा करने की अनुमति मांगी गई। ज्ञापन सौंपने वाले मौलानाओं का कहना है कि 75 वर्षों से ईद की नमाज को परंपरागत रूप से अदा किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से सरकार ने सड़कों पर नमाज न अदा करने का फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय मजबूरी थी, जिसके चलते सरकार ने फरमान जारी किया था, लेकिन इसके बाद अब सरकार ने ईद की नमाज को परंपरागत रूप से अदा करने पर रोक लगा दी है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि सरकार भेदभाव के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब सभी त्योहार परंपरागत रूप से मनाए जा रहे हैं तो ईद की नमाज को भी सड़कों पर अदा करने की अनुमति दी जाए, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। देखिए, मेरा नाम उमैर खान है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ अलीगढ़ से। हम इस डिमांड को लेकर के यहाँ पर आए थे कि जब सारे धर्मों के धार्मिक आयोजन रोडों पर हो रहे हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हमारे धर्म के लोगों को दीवार से लगाने का काम किया जा रहा है। हमारी मस्जिदों में जो नमाज होती थी और परंपरागत तरीके से होती थी और 75 साल से चली आ रही थी, ऐसी क्या वजह है कि हमारी नमाज़ों को अब कोरोना काल में हम लोगों ने समर्थन किया था और उसको आधार बना करके जिस तरह से आज हमारी नमाज़ों को मस्जिदों के अंदर तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय
महोदय से मिले थे और हमने अपनी बात रखी थी। कौन लोग थे? इमाम लोग थे? इमाम और मौज़िन लोग थे और जनप्रतिनिधि थे जो समाज को लीड करते हैं वो लोग। ईद की नमाज को लेकर के हमारा जिलाधिकारी महोदय से डिस्कशन हुआ था और काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। हमने अपनी मांग ये रखी थी कि हमारी नमाजें, चूँकि हम शक्ति प्रदर्शन करने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता है, हम ताकत का मुजाहिरा नहीं करते हैं, हम ये बताते हैं कि ये ईद की नमाज और जुमे की नमाज जो है इसका टाइमिंग का इशू होता है, जिसकी वजह से सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि नमाज जो है, और जो लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ पाते उनकी नमाज बाद में नहीं हो पाती, वो सिंगल नमाज नहीं पढ़ सकते अन्य नमाजों की तरह, तो इस वजह से हम जो है वो नमाज साथ में पढ़ सकें। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि टाइमिंग का इशू है, आप बहुत लेट आए हैं, अगर ये बात अगर पहले से होती तो हो सकता है इस पर हम गंभीरता से विचार करते, चूँकि कल धार्मिक आयोजन होना है और आज हम इस पर वो नहीं कर सकते, तो इस बात को लेकर के सरकार के योगी सरकार उन्होंने ये कहा है कि ये मसला जी योगी सरकार के निर्देश का भी हवाला दिया है। जी, उन्होंने निर्देश का सरकार के हवाला भी दिया और उन्होंने ये भी कहा कि 75 जनपदों का मसला है, मेरे अकेले जनपद का मामला होता तो मेरे दरवाजे तो हर पीड़ित व्यक्ति के लिए हमेशा खुले, लेकिन 75 जनपदों का मामला है, इस वजह से मैं अकेले दम पर अपने आप से कोई निर्णय नहीं दे सकता हूँ, तो ये उन्होंने हवाला जरूर दिया। क्या मानते हैं? देखिए, अब तो टाइमिंग का इशू है तो जाहिर सी बात है नियम को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आइंदा हम ये प्रयास करेंगे कि समय से पूर्व आकर के अपनी बात को, और कोशिश करेंगे कि 75 जनपदों में अपनी बात रखी जाए। उसके लिए हमारे जितने भी ज़िलों के जमीयत के सदर हैं उन तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी और एक दमदार बात रखी जाएगी। तो क्या मानते हैं? बताइए, 75 जिलों की आप बात कर रहे हैं जी। जिस तरह योगी सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बैन लगाया था, चाहे मंदिर में आयोजन हो या कहीं किसी भी इस तरह के धार्मिक स्थल पर हो, और अब आपके द्वारा कहा जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि इस तरह की छूट यहाँ से अब दी जाएगी? क्योंकि अलीगढ़ देखिए, हम किस चीज़ से प्रताड़ित हैं हम आपको बताएं, सारे धर्मों के कार्यक्रम रोडों पर हो रहे हैं। अभी आप होली का त्यौहार देख लीजिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि सारे प्रोग्राम रोडों पर हुए, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो और चाहे वो होली का ये पवित्र त्यौहार हो, सब त्यौहार, नौमी का त्यौहार हो, सारे त्यौहार रोड पर मनाए गए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का जब इशू आता है तो उनको दीवार से लगाने का काम किया जाता है। इसको लेकर ये खोखला नारा है और मुसलमानों को इस नारे से चिढ़ हो गई है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा इनका जरूर है, लेकिन सबका साथ और सबका विनाश के काम पर ये मोदी सरकार चल रही है। फाइनली आपसे मना किया है? फाइनली मना नहीं किया है, कहा है कि आइंदा आप समय पूर्व अगर आप आएंगे तो इस बार ईद की नमाज मस्जिदों के अंदर ही होगी और सड़क पर नहीं होगी। आइंदा हम जो है समय पूर्व आकर के अपनी बात जरूर रखेंगे। और किससे मिलने आए थे आप? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है, जमीयत उलमा अलीगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ। इस सिलसिले में आए थे कि 2 साल पहले जिस तरह से 75 साल से हमारी पुरानी ईदगाह पे और अपर कोर्ट पे नमाज होती थी सड़कों पे, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हमने उनका पूरा सपोर्ट किया कोरोना काल में भी, तो जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमको अपनी परंपरा के मुताबिक नमाज़ पढ़नी चाहिए, पढ़ने देने की इजाज़त मिलनी चाहिए हम सबको। जिस तरह से हम लोग नमाज ईदगाह के अंदर भी पढ़ते थे लोग, और कुछ लोग जब बच जाती ईदगाह के बाहर भी खड़े नमाज़ पढ़ लेते थे, और जब पब्लिक ज़्यादा आ जाती थी तो सड़कों पे भी लोग नमाज़ पढ़ लिया करते थे। सिर्फ 15-20 मिनट का मसला होता, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सिर्फ मानसिकता की बात है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। इसी सिलसिले हम लोग अलीगढ़ के समाज के लोग आए थे डीएम साहब से मिलने, थे इमाम भी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेकर के आए थे कि सर हम सब लोग हमेशा अलीगढ़ के खूबसूरत माहौल को बनाने में हमेशा क्रिएट करते हैं और हमेशा जो है प्रशासन का साथ देते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि हमें 15-20 मिनट की नमाज के लिए हमें जो है रोका जा रहा है, आखिर ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि भाई 75 जनपद के अंदर जो है ऊपर से आदेश है, इसलिए हम इमीडिएटली कोई ऐसा फैसला आपके लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले आते तो हम कुछ सोच सकते थे। तो हम ज़िलाधिकारी की इस बात से बहुत सहमत हैं और हम खुश हैं, और हम अलीगढ़ और अतराफ़ के तमाम लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम हमेशा प्रशासन के साथ रहते हैं और रहते रहेंगे, और प्रशासन भी हमारे साथ है। इस बार ईदगाह में 2 नमाज होगी, पहली नमाज 6:45 पे है, दूसरी नमाज 7:30 बजे है। शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग ईद मनाएं और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ भी बाँटें। सड़कों पर नमाज फ़िलहाल इस साल न पढ़ें। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। क्या मानते हैं, आदेश जो हुआ तब वो जो है इसकी शुरुआत सड़कों पर नमाज रोकने का आदेश अलीगढ़ के तत्कालीन जिलाधिकारी ने किया था, क्या मानते हैं? नहीं, जैसा कि हमारे महोदय जिलाधिकारी ने कहा, ये सिर्फ अलीगढ़ से सवाल उन्होंने सर आज कौन लोग मिलने आए थे आपसे? आज कुछ लोग आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, तो उनका ज्ञापन लिया गया
ईद के संबंध में उनको बताया गया कि पर्याप्त संवाद स्थापित किया जा चुका है और जिस तरह से जो है पिछली बार नमाज पढ़ी गई थी उसी तरीके से इस बार भी नमाज ईदगाह में 2 शिफ्टों में होगी और जामा मस्जिद में अपने निर्धारित समय पर होगी और सड़कों पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर कोई नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। जो इमाम आए थे मस्जिद के, उनका कहना है कि जो सड़क पर हमारी नमाज है उसे रोका जा रहा है और पहले ऐसा नहीं था। नहीं, उनके द्वारा भी बताया गया कि सड़कों पर जो नमाज होती है वो कहीं से जायज़ नहीं होती है। उन्होंने इस संबंध में अपील भी की है। उनका यह कहना था कि अगर कोई व्यक्ति 2 शिफ्ट में नमाज हो रही है, अगर कोई खड़ा होता है तो उसको जो है पर्याप्त सुविधा दी जाए। उसके प्रति हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। सड़क पर नमाज नहीं होगी? सड़क पर बिल्कुल नमाज नहीं होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद इलाके के अकबराबाद ब्लॉक के निकट एक मकान में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिलने के बाद आसपास के मकान के लोग घरों से बाहर निकल आए और इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय लोग घर के अंदर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग लगे सिलेंडर को घर से बाहर सड़क पर निकाल लिया और दमकल विभाग व पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों में दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। घटना के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के जिला मलखान सिंह अस्पताल में तब भगदड़ और हड़कंप मच गया जब एक शराबी ने एक अनस नामक युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया और उसने अपने बचाव के लिए काफी प्रयास किया। इसी को देखते हुए वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। रोजे की हालत में मुस्लिम युवक को बेरहमी से घायल कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला मलखान सिंह अस्पताल की है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनस। पिताजी का? गुलचमन। कहाँ के रहने वाले हो? हुज्जत नगर। थाना कौन सा लगता है? बन्ना देवी। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? अभी मैं दोस्त के संग जा रहा था यहाँ पे मलखान के सामने से। उसने एक लड़के ने मुझे बुलाया, कहने लगा तुम्हारे पास फ़ोन है, तुमने फ़ोन चुराया? मैंने कि नहीं, मैंने नहीं चुराया। फिर एकदम से नशे में लग रहा था वो, एकदम से मेरे पीछे भागने लगा। अरे रुक मैं तुझे बताऊँ। मैं अंदर भागने लगा, एकदम से भागते भागते मुझे और भी लोग मिले पर किसी ने कोई रुका नहीं। फिर एकदम से मुझे पकड़ के मारने लगा। फालतू में भीड़ भी बहुत इकट्ठी हो गई। मुझे नहीं जानता उसे। नहीं, मेरा फ़ोन भी गिर गया, फ़ोन टूट गया। फ़ोन उठाया फिर मैंने, इतने में बड़ी मुश्किल से कॉल लगाई क्योंकि टूट गया था। पर वो जब भी मार रहा था मुझे। कितने लोग थे वो? एक ही था। एक ही था? नशे में था। तो आप नहीं जानते उसको? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा रोज़ा था। रोजे से आप कहाँ का मामला है? मलखान का अंदर का। मलखान सिंह हॉस्पिटल। जी मलखान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास कस्बे में जमीन का कोर्ट में मामला चल रहा है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवराज सिंह जमीन पर कब्जा करने पहुंचे, जहां महिलाओं से नेताजी की नोकझोंक हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ तहसीलदार इगलास भी मौके पर मौजूद रहे। वहाँ हमारा 20 साल से चल रहा है, इस पर हमारे कब्जे में जगह है सारी। मेरा छोटा बच्चा है, मेरा पति है नहीं, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कैसे टाइम पास करेंगी मुझे पता है। कौन क्या है? लोग हैं जबरदस्ती कब्जा करने, सबको खरीद रखा। आपका भी कोर्ट में चल रहा हुआ उसमें? उसका फाइनल सही चल रहा है और ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पता नहीं जबरदस्ती अपने आप को मौके पर कोई आदमी है? देखिए ये एक विडो की ज़मीन है, उस पर मुझे शिफ्टिंग कॉलेज कब्जा करने को कर रहे हैं, ठीक है। अब केस हम लोग ने जीवा का केस खा हुआ है। कौन है? साहब दिला एसडीएम क्यों? क्या तहसील कि हमारे उन्हीं की सर्टिफिकेट दिला एसडीएम क्यों? क्या तहसील कि हमारे उन्हीं की सर्टिफिकेट देवराज कब्जा लेने आए और ये एक विडो की ज़मीन और एक विडो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।